नमस्कार नागपुर, प्राउड इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नागपुर के संविधान चौक पर स्थित है। यहाँ पर CITU के महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी यूनियन एकत्रित हुए, जिन्होंने आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है। तो ये जानते हैं इनसे कि इनकी क्या समस्याएं हैं और सरकार तक ये अपनी बात कौन सी पहुँचाना चाहते हैं। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? रत्ना भोगे। आप आज इतना जो धरना प्रदर्शन किए हो, इतनी मात्रा में एकत्रित हुए हैं आज लोग, तो आपका विषय क्या है? हमारी मांगनी पूरी करो। क्या क्या मांगनी है आप? हमारा पेमेंट तो नहीं है, कम है, बहुत कम है। और हमारा मानधन महीने से महीने नहीं हो रहा है अभी। और हमारा पेंशन वेंशन कुछ नहीं है हमको, सब दिक्कत है हमको। आप कितने साल से वर्क कर रहे हैं? 12 साल से, कोई 20 साल से, 2003 से, कोई ऐसे 2 साल से ऐसे काम कर रहे हैं। तो 2000 अभी से बहुत सारी महिला काम कर रही है और हमें बहुत वेतन कमी मिलता है। जैसा खेत के काम करने वाले हो तो वो 300 साढ़े 300 रुपये रोज कमाते हैं, मगर हमारा इतना वेतन कम है कि हम उसमें हमारा परिवार का कुछ भी कर नहीं सकते। और हमारा परिवार जो है, हमारे भी सपने हैं। जैसे हमारे 1000 की मान कबूल की थी, तो हमें आज तक 5 अप्रैल को कबूल किया था कि हम 1000 की वार्ड देंगे। शिंदे साहब ने आज भी हमें 1000 की वार्ड नहीं थी। हम बहुत साल से संगठन में काम कर रहे हैं, फिर भी आज जो भी हमें वेतन मिल रहा है संगठन की वजह से मिल रहा है। और हमारा मांगना है कि हम चाहे तो हमें 18,000 रुपये मानधन दे, जैसे केरल में लागू किया है। हमें मेडिकल चाहिए और हमें जो भी सरकार का कहना है कि जो भी महिला काम करते हैं वहाँ पे और जो हमें वेतन मिलता है, तो हमारे उसमें से कुछ भी नहीं होता। और जो शालेय पोषण आहार की महिला होती है, बिन कसूर उससे निकाल देते हैं काम से, और उससे कोई भी कसूर नहीं रहता, उनकी कोई भी ऐसी ये नहीं लेती। मैं मराठी में बात कर सकती। तो जेव्हा त्या महिला काम करतात त्या ठिकाणी आणि त्या महिला काम करून सने बी त्यांच्यावर जो आरोप लावलेला जातो आणि बिनवारसी त्या महिलांना काढला जातो, त्यांच्याकडून कधीही ऐकलं जात नाही। आणि आम्हाला जेव्हा आमचा मोर्चा असते त्यावेळेस आम्हाला त्या ठिकाणी पत्र देऊन सने जावे लागतो की आमचा मोर्चा आहे, आम्ही आमच्या मानधनासाठी मोर्चासाठी येऊ शकत नाही। आणि आमच्यासाठी जे झटणारे लोक आहे, त्या झटणाऱ्या संघटनेपर्यंत आम्ही आमच्या जे काही आमची समस्या असते संघटनेच्या द्वारे तिथपर्यंत पोहोचते आणि मंत्रालयापर्यंत जाते। पण ते लोक त्या ऑफिसवर ठेवून सन्या त्या आमच्या कोणत्याही गोष्टीवर लक्ष न देता आम्हाला रस्त्यावर सोडल्यासारखे सोडून दिलेले आहे। आम्ही आमच्या मुलाबायांचं पालन पोषण कसं करायचं, आमचं इतकंच मागणं आहे। और हमारे साथ यहाँ पर CITU के अध्यक्ष जी मौजूद है, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। चलो, आप इतने भारी मात्रा में यहाँ पर एकत्रित हुए संविधान चौक पर आज, तो आपके विशेष मुद्दे क्या हैं? ये जो हमारी शालेय पोषण आहार कर्मचारी बहनें हैं, आपको पता होगा कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरदार मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उस वक्त हमारा ये शालेय पोषण आहार योजना चालू की गई है, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनको आहार उपलब्ध हो सके। और जो विद्यार्थी पोषण की वजह से स्कूल में नहीं आ पाते थे, अभी जब उनको स्कूल में पोषण आहार मिलता है, इसलिए वो जो खेती में जाने वाले थे बच्चे, वो स्कूल में आने लगे। यानी स्कूल की संख्या में उससे बढ़ोतरी हुई। उनको जो बाल मजदूरी खेती पर करते थे वो बंद हो गए। तो इतना महत्वपूर्ण काम है हमारी बहनें, शालेय पोषण आहार की बहनें करती है। उनका खाना पकाना, उनको वितरित करना, बाद में वो सभी बर्तन जो है साफ करके रखना। लेकिन आज यदि देखोगे महाराष्ट्र में आप, तो इनको 100 रुपया रोज से भी कम, एक जो बेचारी धुने भांडे करने वाली बाई होंगी, घरेलू कामगार, उसको भी इससे ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इसको 90 रुपए से कम मानधन मिलता है। केरल सरकार इनको 18,000 पोषण आहार कर्मचारी को 18,000 रुपया मानधन देती है। लेकिन हमारी महाराष्ट्र सरकार, जबकि हम बोलते हैं कि इकोनॉमिकली सबसे एडवांस स्टेट यदि कोई है तो महाराष्ट्र स्टेट है, ऐसी बात करते हैं। पूरे इसमें बोला जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा रेवेन्यू महाराष्ट्र से आता है, 40%। लेकिन हमारी सरकार हमारी इन बहनों को केवल 2,500 रुपया देता है। 2,500 रुपये में एक चाय भी नहीं पी सकती, अपने परिवार कहाँ से पालेंगी। तो इसलिए हमारे मानधन में वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए ये सब बहनें अभी
इनका ये पहला प्रयास है संगठित होकर इस बार ये मैदान में उतरी है। तो हमारी महाराष्ट्र शासन से डिमांड है, उन्होंने पिछले बार हमारी संगठन ने जब निवेदन दिया था 1000 वृद्धि करने की एकनाथ शिंदे ने घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की इनके मानधन में वृद्धि नहीं की। तीसरी महत्व की बात है 5-5, 6-6 महीना देते तो 2500, लेकिन वो भी 5-5, 6-6 महीना नहीं आता। तो हमारी अगली डिमांड है कि हर महीने की 1 तारीख को इनको मानधन मिलना चाहिए। चौथी महत्व की बात है इनको गणवेश, जो एकनाथ शिंदे थे उन्होंने बोला था कि हम इनको गणवेश देंगे और गणवेश अलाउंस देंगे, लेकिन वो भी डिमांड इन्होंने पूरी नहीं की। पांचवी महत्व की बात है जो बहनें 22, 23 साल से, हमारी वो प्रभा कुमरे बहन है 23 साल से काम कर रही है, उसको बीमार हुई 1 महीना नहीं आई, उसको काम से निकाल दिया गया। तो इस तरह की परिस्थिति है, कभी भी जब मन में आता कोई भी इनको घर में बैठा देता थी। हमारी डिमांड है कि हमको स्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, हमारे मानधन में वृद्धि होनी चाहिए। इसके लिए ये सभी बहनें यहाँ पर संघर्ष कर रही हैं। जिस तरीके की यहाँ पे स्थिति बनी हुई है कि हमारी जो लाडली बहनें हैं उनकी वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, बहुत ही कम स्तर पर, बहुत ही कम पेमेंट पर वेतन में ये लोग काम कर रहे हैं और अपनी पूरी ईमानदारी के साथ ये लोग स्कूल में बच्चों के पोषण आहार का बिल्कुल ध्यान रखते हुए, अपनी पूरी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए ये बिल्कुल स्कूल में अपने पूरे काम पर निर्भर है। लेकिन इनकी वेतन में वृद्धि होनी चाहिए, इतनी सिर्फ सरकार से इनकी मांग है, महाराष्ट्र प्रशासन से और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जो है उनसे स्पेशली मांग की गई है कि इनकी वेतन में वृद्धि की जाए और इन पर थोड़ा सा बस ध्यान दिया जाए। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए प्राउड इंडिया के साथ।